प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आउटसोर्स्ड रॉ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात होती है, आउटसोर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात होती है, आउटसोर्स प्रोसेस की बात होती है, या उसके पार्ट की बात होती है, इवेल्युएशन की बात होती है, सिलेक्शन की बात होती है, मॉनिटरिंग की बात होती है, री इवेल्युएशन की बात होती है, डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात होती है। ठीक है, तो इसको मैं ब्रीफ करता हूँ। सो जो हमारी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, उनको हमें अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है कि वो ऐसा ना हो कि मतलब उस पर हमारा कोई कंट्रोल ना रह जाए, या फिर हम उसमें बहुत ही मतलब हमारा हम कहीं ना कहीं यूज पड़ जाएं, या फिर हमारे वो टोटली हम डिपेंडेंट हो जाएं जो हमारे वेंडर्स हैं या फिर जो सप्लायर हैं। ठीक है कि सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करें, वो किस तरह से उनका जो हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं वो मतलब उसकी इफिशियंसी क्या है। ठीक है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वो टोटली वही मैनेज करें। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा एक हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, हमारे क्यूएमएस को कंफर्म बनाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंफर्मिटी देने के लिए टुवर्ड्स रिक्वायरमेंट, हमें ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि हम उनको प्रॉपरली कंट्रोल करें। सो जो जनरल स्टैंडर्ड में जनरल रिक्वायरमेंट दी हुई है इस क्लॉज के रिस्पेक्ट में, वो कुछ इस तरह है, जैसे कि 3 तरह के आउटसोर्स चीज़ों की अभी हमने बात करी स्लाइड में। ठीक है, इसमें हो सकता है प्रोडक्ट और सर्विसेज वही मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं, उनका फर्दर इनकॉर्पोरेट करना है हमें। ठीक है, उस केस में से रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लिया है, उसमें हम सब जो हमारे रॉ मटेरियल भी हम आउटसोर्स करते हैं, या फिर सब पार्ट जो हैं मतलब असेंबली पार्ट्स हैं वो भी आउटसोर्स करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपरली कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर हमारा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को मतलब प्रोवाइड होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी। ठीक है, जैसे कि आप हो सकता है कि जैसे आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, असेंबली कर रहे हो, कार बेच रहे हो, तो साथ ही साथ कार के साथ आप जो उसकी अ, अ, कह सकते हो आपका जो उसका जो रिजर्व टायर है चेंज करने की जो किट होती है, वो किट आप सप्लाई करते हो। ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट में मतलब साथ वो मतलब आप सेल करते हो। तो इस कंडीशन में भी आपको कंट्रोल करना है कि वो जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली मतलब आपके बिहाफ पे वो कस्टमर को जा रहा है, तो उसको हमें प्रॉपरली कंट्रोल करना है। फिर जो थर्ड कैटेगरी है आउटसोर्स में, वो है एक प्रोसेस की या फिर एक पार्ट ऑफ प्रोसेस की, जो कि जैसे कि हम वो प्रोसेस या फिर पार्ट ऑफ प्रोसेस, हम उस प्रोसेस को इन हाउस नहीं मेंटेन कर सकते हैं। उस प्रोसेस के लिए हमारी कंपनी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पार्टी पे एक वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक्सटर्नली वो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारी कंपनी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में भी हमें प्रॉपरली कंट्रोल मैट्रिक्स डेवलप करनी है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ जो और इस तरह की प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस हो सकती है कि ये प्रोसेस इस तरह से हो सकती है कि अगर हम एक मतलब एक कोई टेस्टिंग है पर्टिकुलर, मान लीजिए आपकी कोई पर्टिकुलर है, जैसे आप ऑटोमोबाइल की बात करें तो आजकल क्रैश टेस्टिंग एक न्यू
टर्मिनोलॉजी इंडियन मार्केट में डेवलप हुई है बीते कुछ सालों में। ठीक है, इंडियन एनकैड की बात होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम टोटली डिपेंडेंट है, एक प्रोसेस जो है हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के पास जस्टिफाइज कस्टमर एंड बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, वो प्रोसेस इन हाउस नहीं है। तो वहाँ पे हम एक प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं टू चेक द सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द लेवल ऑफ सेफ्टी a particular car मॉडल है। इस तरह के कंडीशन में भी हमें कंट्रोल करना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब अ, साथ मतलब उसमें भी हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा सारी चीज़ों के लिए। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है आउटसोर्सिंग की, इसको भी कंट्रोल मैनर में कंपनी को मैनेज करना है। और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी कंपनी है, उसमें वो एक क्राइटेरिया डेवलप करेगी इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस के लिए, और री इवैल्यूएशन के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर के। ठीक है, और इसके लिए हमें एक रिटेन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो उसके लिए हमें उसको एज अ एविडेंस, एज अ लेटर, लेटर रिव्यूइंग, हमें उसको सेव करके अपनी कंपनी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने कंट्रोल की यहाँ बात कर ली। ठीक है, तो इसमें जनरल रिक्वायरमेंट जो थी कंट्रोल की वो बात करी। और फिर अब जो सब क्लॉज है इसका, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की बात होती है वहाँ पे। टाइप और एक्सटेंट का जो कहने का यहाँ पे मतलब है, वो है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको किसी भी हालत में एडवर्सली इफेक्ट नहीं करें। ऑर्गेनाइजेशंस की जो एबिलिटी है कंसिस्टेंटली डिलीवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने कस्टमर को, क्योंकि हमारा एंड गोल यही है। हम यही इसीलिए हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें एडवर्स इफेक्ट ना क्रिएट करें। तो उसके लिए एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड में बताई गई हैं, जो उसमें है क्या क्या कि जो उसका कंट्रोल है वो हम वो मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही मतलब मैनेज हो। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल ए ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, और हमारे वेंडर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आउटसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बी है। तो बी का जो कंट्रोलिंग हो उसके प्रोसेसेस को लेकर, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, वो ए के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात होती है स्टैंडर्ड में, तो कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। अ, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक कंपनी की जो ओवरऑल वर्किंग है उसको भी कंट्रोल करना है, और सेकेंडली जो जो रिजल्ट्स हमें उस कंपनी के थ्रू मिल रहे हैं, जो कंपनी दी थी उसकी उसके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो रिजल्टिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको भी गवर्न करना है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ों पे प्रॉपर कंट्रोल करना है थ्रू क्यूएमएस ऑफ द कंपनी ए। ठीक है, उसके साथ साथ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि इन केस ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं।
जो भी हम एक्सटर्नली प्रोडक्ट प्रोसेस या सर्विसेज ले रहे हैं, और उससे क्या क्या मतलब पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं इन केस ऑफ डेविएशन इन द like agreed terms through, by in like both parties A and B, ठीक है, to consistently meet the customer and applicable statutory and regulatory requirement के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करके रखनी है कि हमें हमारे पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी इंश्योर करना होगा चाहिए कि जो इफेक्टिवनेस है कंट्रोल्स की, जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है कहीं ना कहीं अपने इन हाउस टूवर्ड्स द प्रोसेस, टूवर्ड्स द आउटपुट ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसकी इफेक्टिवनेस किस लेवल की है, तो उसे भी हमें कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं। फिर इसके बाद जो बात होती है स्टैंडर्ड में कंट्रोल की, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल की, वो, वो क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसमें हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसमें वेरिफिकेशन एक प्रॉपर हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है उसको मतलब हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको मतलब उसकी हेल्प से हमें इंश्योर करना चाहिए जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज को हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट टूल यहाँ पे हमें जो है मैनेज करना है, ठीक है, उसका यूज़ करना अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद एक जो सब क्लॉज है इसी में एक्सटर्नल प्रोवाइडर को लेके उसमें इंफॉर्मेशन की बात करता है कि इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शीट में भी कि इवैल्यूएशन की बात किया हुआ है, सिलेक्शन की बात किया है, मॉनिटरिंग की बात किया हुआ है, परफॉर्मेंस की बात किया है, रीवैल्यूएशन की बात किया है, डॉक्यूमेंटेशन की बात किया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात किया है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स में हमें क्या चीज़ें करनी है जो स्टैंडर्ड बताता है कि जो हम चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस को, ठीक है, अपने वेंडर के पास जा रहे हैं, तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास एक उसकी क्लियर कट या फिर एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करें एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, ठीक है। और फिर जब हम हमारे पास ये चीज़ें हो जाती हैं तब ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करे एक्सटर्नल प्रोवाइडर से हमें क्या प्रोसेस चाहिए या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें अप्रूवल की बात हम करेंगे कि अप्रूवल कब होगा, मतलब कब हम एक प्रोडक्ट या प्रोसेस को, सर्विसेज को अप्रूव कर देंगे, या फिर उसके मेथड को, प्रोसेस के इक्विपमेंट्स जो यूज़ होने हैं या जो आप प्रोसेस